हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी मिश्रा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चंस को, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। यस एवरीवन, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज सेल्स ऑफ द टैपेटम ऑफ अ माइक्रोस्पोर एंजाइम आर यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएट गिव रीजंस। यानी कि जो टैपेटम की सेल होती है, राइट, ऑफ अ माइक्रोस्पोर एंजाइम, ये यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएट होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखते हैं जो टैपेटम होता है, टैपेटम का काम क्या होता है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका रीज़न समझेंगे कि ऐसा होता क्यों, ये मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होता है। ठीक है, जो टैपेटम होती है तो ये क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grains। ठीक है, टू द डेवलपिंग pollen grains, राइट एवरीवन। यस, ये होता है टैपेटम का फंक्शन। दिस इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। अब मैं यहाँ पे समझेंगे कि ऐसी कंडीशन क्यों होती है कि जो टैपेटम है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है। क्या होती है? दैट इज द कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, विदाउट साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हमें देखने को नहीं मिलती। दैट्स वाई यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो टैपेटम होते हैं वो बाइन्यूक्लिएट या फिर यूजुअली बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। तो ये रीज़न है इसके पीछे, दैट इज टैपेटम के पीछे, बाइन्यूक्लिएट होने के पीछे ये रीज़न है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे। इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गैमेटोफाइट while a megaspore mother cell form only one female gametophyte। explain। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि दैट इज एंजियोस्पर्म, इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो प्रोड्यूस करते हैं 4 मेल गैमेटोफाइट को, और मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो फॉर्म करती है ओनली 1 फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, यानी कि MMC, ठीक है, MMC, और इसको हम क्या कह सकते हैं, PMC, जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2N होते हैं। एंड इसमें जो मियोसिस होती है, इसमें क्या होती है, मियोसिस। ठीक है बच्चों, इसमें होती क्या है, मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, और जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर टेट्राड फॉर्म करते हैं। स्पोर टेट्राड क्यों कहा गया है, तो क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये तो हमने देखा एक ओवरव्यू कि हाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर्स ये डेवलप करते हैं किसमें बच्चों, दैट इज़ द पॉलन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं, ये वैक्यूल हो जाएगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स फॉर्म होती हैं। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसका, दैट इज़ द पॉलन का। ठीक है,
पॉलन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि क्या चीज़ें होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। वेयर एज जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स जैसे आप देख सकते हो यानी कि जो MMC जिसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे बेसिकली जैसे ये हो गया MMC, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा दैट इज़ द न्यूक्लियस, राइट। और इसमें क्या होती है, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 होगी तो क्या फॉर्म होगा, मेगास्पोर्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे डायड फॉर्म होता है, ठीक है, ये डायड आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होती है, मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्राड फॉर्म होगा, ठीक है, टेट्राड फॉर्म होगा। इसमें से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, 4 मेगास्पोर। लेकिन इसमें से क्या होता है, इस टेट्राड में से आउट ऑफ 4 मेगास्पोर यानी कि 4 मेगास्पोर में से क्या होता है, केवल एक जो होते हैं मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, ये फंक्शनल होता है, और बाकी जो रेस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन enlarged व्यू, ठीक है, enlarged व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का आपसे डायग्राम पूछा गया है, ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया है नेम द सेल्स एंड द इवेंट दे अंडरगो टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ये क्वेश्चन अगर आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किससे है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से है, और आपको क्या बनाना है, यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाना है। मैं आपको रफली समझा देती हूँ कौन सा डायग्राम बनाना है। तो जैसे कि आपने यंग एंथर का डायग्राम पढ़ा है, ठीक है, आपके NCERT में गिवन है कुछ इस तरीके से। बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। फिर अंदर एक लेयर पाई जाती है, लेट्स टेक अनदर कलर, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज़ द एंडोथीशियम कहा जाता है, इसको एंडोथीशियम कहते हैं। बीच में कनेक्टिव्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे स्पोरेंजिया होते हैं। यहाँ पे मैं 2 कॉर्नर पे बना सकती हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना के आपको समझा देती हूँ। एंड फिर यहाँ पे क्या होता है, तो ये हो जाएगा जो ग्रीन वन है, दैट इज़ द एंडोथीशियम। क्या है बच्चों, एंडोथीशियम, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में मिडल लेयर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मिडल लेयर पाई जाती है। और फिर क्या होता है, टैपेटम, यहाँ पे टैपेटम है, टी से मैंने बना दिया। फिर इनके बीच में एक कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो येलो सा दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, ये होता है, यहाँ पे होगा स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, जो कि 2n होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होते हैं, 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। इसमें मियोसिस होती है। फिर यहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज पॉलन मदर सेल फॉर्म करते हैं, यानी कि PMC और MMC फॉर्म करते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये वाला जो यंग एंथर वाला डायग्राम है ये आपको रेडी करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस हो गया, और एंडोथीशियम हो गया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और क्या हो गया, मिडल लेयर।
तो इनका रोल किस में है, इनका फंक्शन किस में देखने को मिलता है? ये हेल्प करते हैं किस में बच्चों? ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और किस में हेल्प करते हैं? डेहिसेंस में, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, ठीक। और ये जो टैपेटम होती है, टैपेटम टैपेटम के बारे में अभी हमने देखा कि टैपेटम क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और यूजुअली कैसे होते हैं ये? बाइन्यूक्लिएट, और वी कैन से दैट बाइन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, या फिर क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है बच्चों? दैट इज डेंस साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? नेम द सेल्स एंड द इवेंट दे अंडरगो टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस का क्वेश्चन है डायरेक्टली, जो कि अभी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेंसिस है, यानी कि यहाँ पे सेल क्या होगी? पॉलन मदर सेल PMC और माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। तो ये क्या होंगे? यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेंसिस होगी, जिससे ये पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपने एक कंसेप्ट रेडी कर लिया, जैसे कि आपने माइक्रोस्पोरोजेंसिस को रेडी किया है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाएगा, आप आंसर कर पाओगे अकॉर्डिंगली, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ अ मैच्योर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। विच वन ऑफ द सेल्स इन एन एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस एंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पूछा गया है, एम्ब्रियो सैक आपको ड्रॉ करना है। तो अगर एम्ब्रियो सैक अगर आप ड्रॉ करोगे, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, तो वो कैसे बनेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, यानी कि आपके NCERT में बना हुआ है, आप इस डायग्राम को रेडी करके जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है, मैं बना देती हूँ, ओके। यहाँ पे आएगा क्या? एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। क्या होते हैं ये होंगे एंटीपोडल सेल्स। क्या बोला जाता है इसको? एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या होंगे बच्चों? दैट इज एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल, ठीक है, एंटीपोडल होगा। फिर यहाँ पे बीच में क्या होता है? यहाँ पे होती है दैट इज द सेंट्रल सेल। बीच में क्या होगा? सेंट्रल सेल होती है, राइट। यहाँ पे होगा दैट इज 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। मैं शॉर्ट में नेम लिख दे रही हूँ, 2 पोलर न्यूक्लियाई। एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होगा दैट इज, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्सेल है, ये एक्सेल है, और यहाँ पे जो 2 बने हैं वो क्या होंगे? दैट इज व्हाट? दैट इज द सिनर्जिड्स। ये दोनों क्या हो जाएगा? सिनर्जिड्स हो जाएंगे, ठीक है, सिनर्जिड्स हो जाएंगे। एंड इनके बीच में क्या होता है? ऐसे जो ग्रीन से मैं बना रही हूँ, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाना है। यहाँ पे चार्जल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। ये डायग्राम आपसे पूछा गया था मैच्योर एम्ब्रियो सैक के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ आपको बनाना है फॉर दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, राइट, क्लियर है सबको? तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम आपको बनाना है, रेडी करके जाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेंसिस, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म,
ठीक है। तो यहाँ पे वही मेगा स्पोरोजेनेसिस से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मेगा स्पोर जो फॉर्म होते हैं वो उसमें से 4 फॉर्म होते हैं मेगा स्पोर, जिसमें से 3 डिजनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो टॉपिक है उससे कितने ढेर सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो इसको आपको प्रॉपरली अच्छे से इस टॉपिक को रेडी करके जाना है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो येस एवरीवन, आज की इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।